स्वागतम बच्चों। आइए चतुर्थी विभक्ति के प्रयोग को आगे बढ़ाएं। पिछले वीडियो में हमने चतुर्थी विभक्ति के सामान्य प्रयोग देखे थे। अब हम देखते हैं चतुर्थी विभक्ति विशिष्ट प्रयोग। विशिष्ट प्रयोग अर्थात वह जो स्थितियां जिसमें उपपद बन जाता है चतुर्थी विभक्ति, उन स्थितियों को देखते हैं। पहला क्रोध। चित्र में दिख रहा है पिता पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं, तो क्रोध के साथ हमेशा चतुर्थी विभक्ति प्रयोग की जाती है। तो वाक्य देखने से लगता है कि पर है, पिता पुत्र पर क्रोध कर रहे हैं, परंतु क्रोध होने के कारण सप्तमी न होकर इसका संप्रदान हो जाएगा। तो बनेगा क्रोध। क्रोध के कारण यहाँ पे पुत्राय हो गया, पुत्राय, पिता पुत्र पर क्रोध करते हैं। अगली स्थिति अलम। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी कि अलम के दो प्रयोग हैं, एक तृतीया विभक्ति के साथ और एक चतुर्थी विभक्ति के साथ। तो तृतीय विभक्ति के साथ अलम का प्रयोग कार्य को न करने के कमांड के रूप में होता है, और चतुर्थी में अलम का प्रयोग जब किसी को समर्थ बताया जाए कि उसमें इतनी क्षमता है कि वह इस कार्य को आसानी से कर ले, तो उसके लिए अलम का प्रयोग होता है। यहाँ पे इस चित्र में दो पहलवान दिख रहे हैं और एक पहलवान के विषय में बात की जाती है कि एषः मल्लः मल्लाय अलम। कौन? मल्ल। मल्ल मतलब पहलवान। एषः मल्लः, यह पहलवान, मल्लाय अलम, पहलवान के लिए काफ़ी है। अर्थात एक पहलवान दूसरे पहलवान को आसानी से हरा सकता है। तो पहले पहलवान के शक्ति की यहाँ पे चर्चा की जा रही है कि वह इतना शक्तिशाली है, इतना सक्षम है कि वह दूसरे पहलवान पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो जब यहाँ दो कंपैरिजन जब होता है और एक को समर्थवान बताया जाता है दूसरे से अधिक, तो वहाँ पर चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो जैसे कृष्ण कंस के लिए काफ़ी हैं, तो कौन? कृष्ण। तो कृष्ण किसके लिए? कंस के लिए। तो कंस का कंसाय, अलम मतलब काफ़ी हैं, मतलब हरा सकते हैं। तो कृष्ण कंसाय अलम। वैसे मल्लह मल्लाय अलम, मतलब पहलवान पहलवान के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे मल्लाय चतुर्थी विभक्ति हुई है अलम के कारण। अगली स्थिति जना भिक्षुकाम भिक्षुकाय यच्छति। जहाँ पर यच्छ आता है, यच्छ अर्थात कुछ देने का भाव होता है। यहाँ पे जो दा धातु आती है उसका रूप यच्छ आता है, देने का भाव आता है। वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है, द्वितीया नहीं होती। जैसे जना भिक्षुकाय यच्छति, व्यक्ति भिक्षुक को, भिखारी को दे रहा है। तो यहाँ भिक्षुकाय में देख के ऐसा लगता है को लगा हुआ है कि भिक्षुकाय यच्छति, परंतु यहाँ पे कर्म नहीं है, यहाँ पे चतुर्थी है, संप्रदान है, और कारण है यच्छ। तो जहाँ यच्छ होता है वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। आगे बढ़ें। भ्रमरः पुष्पेभ्यः स्पृशति। भ्रमर, भौरा फूलों से अत्यधिक स्नेह करता है। स्पृह के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है, पुष्पेभ्यः फूलों से। तो पुष्पेभ्यः भ्रम स्पृह के अर्थ में चतुर्थी विभक्ति पुष्पेभ्यः हो गया है। अगली स्थिति स्वाहा। जहाँ स्वाहा होता है, स्वाहा का मतलब होता है समर्पित करना, मैं समर्पित करता हूँ, तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। इंद्राय स्वाहा। यहाँ स्वाहा है इसलिए इंद्र का चतुर्थी इंद्राय हो गया। इंद्राय स्वाहा, गणेशाय स्वाहा, सूर्याय स्वाहा। स्वाहा के साथ चतुर्थी विभक्ति आती है। इसके बाद नमः। नमः, नमः के साथ
चतुर्थी विभक्ति आती है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। नमः, नमः की दो स्थिति है। नम यदि किसी लकार के साथ आए, नमति या अनमत या नमतु या नंस्यति या नमेत, तो द्वितीय लगेगा। और यदि नमः विसर्ग के साथ नमः आए तो वहाँ पे चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः का अर्थ है को नमस्कार। नमति का होता है कि नमस्कार करता है, अनुमत मतलब नमस्कार किया, नमतु मतलब नमस्कार करो। परंतु नमः किसी लकार में नहीं है और किसी काल में नहीं है, केवल नमः अपने फॉर्म में है। इसी स्थिति में चतुर्थी का प्रयोग होता है। तो देवताभ्य नमः मतलब देवताओं को नमस्कार। तो नमः के कारण देवता में चतुर्थी विभक्ति हो गई। इस प्रकार इन स्थितियों में चतुर्थी का प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे। फिर से एक बार देख लें। क्रोध के साथ चतुर्थी, इसके बाद अलम के साथ चतुर्थी कंपैरिजन के अर्थ में, किसी को सामर्थ्यवान बनाने के अर्थ में, यच्छ के साथ चतुर्थी, स्प्रेह के साथ चतुर्थी, स्वाहा के साथ चतुर्थी और नमः के साथ चतुर्थी। अब आगे बढ़ते हैं अपादान कारक की तरफ। अपादान कारक अर्थात पंचमी विभक्ति। पंचमी विभक्ति जहाँ पर वस्तु के अलग हो जाने का बोध हो वहाँ पर पंचमी विभक्ति आती है। इसका विभक्ति चिन्ह से है, अलग हो जाने वाला से दो होता है। एक माध्यम वाला कर्ण में हमने देखा था से या के द्वारा, और दूसरा पंचमी वाला से है। तो ये जो से है इसका अर्थ होता है वस्तु जहाँ से अलग हो गया। तो सबसे पहले हम सामान्य स्थितियों को देखते हैं जहाँ पर अपादान का प्रयोग होता है अलग होने के कारण। पहला, बीजात अंकुरा प्रभवती, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अंकुर मतलब वृक्ष को जब हम लगाते हैं, बीज को लगाते हैं, तो सिपलिंग जो पहला अंकुरण होता है उसमें, उसको कहते हैं अंकुर। तो बीजात अंकुरा प्रभवती, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है। अब चूँकि बीज से उत्पन्न होता है इसलिए बीज के साथ पंचमी आके अंकुरात हो गया। उसके बाद कुपात जलम निस्सरति, कुपात जलम कुएं से जल निकलता है। निस्सरति कौन? जलम, जलम निस्सरति कहाँ से? कुएं से। पहले कुएं में था, उसके बाद कुएं से जल ऊपर आया, तो पृथक हो जाने का भाव है, इसलिए यहाँ पे से के लिए कुपात का प्रयोग हुआ। उसी प्रकार आकाशात जलम पतति, आकाशात जलम पतति, यहाँ पे आकाश से जल गिर रहा है, आकाश से अलग हो जा रहा है, इसलिए यहाँ पंचमी विभक्ति हुई। खननात जलम निसरति, खननात माने खोदने से, जलम निसरति खोदने से जल निकलता है। तो यहाँ पे खनन के लिए पंचमी का प्रयोग होता है, क्योंकि जब खोदा गया तो वहाँ से जल निकला, जल अलग हुआ भूमि से। तो सामान्य अर्थ में हम देखते हैं कि जहाँ वस्तु के अलग हो जाने का बोध हो वहाँ पे पंचमी। यहाँ अगला है स अश्वात पतति, वह अश्व से गिरता है, घोड़े से गिर जाता है, गिरता है। तो यहाँ घोड़े से अलग हो गया, इसलिए यहाँ पे पंचमी का प्रयोग। वृक्षात पत्राणि पतंती, पेड़ से पत्ते गिरते हैं। कौन? पत्राणि, कर्ता यहाँ पत्राणि है, पतंती उसकी क्रिया है, लेकिन कहाँ से गिरते हैं? वृक्ष से गिरते हैं, इसलिए वृक्ष के साथ पंचमी वृक्षात हो गया। उसी प्रकार वृक्षात फलानि पतंती, पेड़ से फल गिरते हैं। तो फिर से यहाँ अलग होने का भाव है, तो जब वृक्षात हुआ, वृक्षात फलानि पतंती, पेड़ वृक्ष से पेड़ गिरते हैं, वृक्ष से फल गिरते हैं, सॉरी। दूसरी स्थिति कौन कहाँ से आता है देखती है। तो जहाँ से आता है उसके साथ भी पंचमी का प्रयोग होता है। तो कहीं से हम दूसरी जगह जाते हैं तो वहाँ से अलग हो जाते हैं, तो अलग हो जाने के अर्थ में भी पंचमी विभक्ति लगती है। अनुजा कार्यालयात आगच्छति, अनुज कार्यालय से आता है, कार्यालय से आता है, इसलिए कार्यालयात के साथ पंचमी विभक्ति हुई। छात्र विद्यालयात आगच्छति, छात्र विद्यालय से आता है, विद्यालय के साथ पंचमी। महिला गृहात आगच्छति,
घर से आती है महिला, इसलिए गृह के साथ पंचमी। वनिता उद्यानात् आगच्छति, उद्यान से वनिता आती है, तो यहाँ पे वनिता उद्यान के साथ पंचमी का प्रयोग। कृषकः क्षेत्रात् गृहम् आगच्छति, क्षेत्र मतलब खेत, किसान खेत से घर आ रहा है, तो क्षेत्रात् घर खेत से आ रहा है, इसलिए क्षेत्र के साथ पंचमी भक्ति लग गई। इस प्रकार हमने देखा कि जहाँ वस्तु अलग हो रही हो और से होने का भाव हो, वहाँ पर पंचमी भक्ति आती है। अब हम पढ़ते हैं कुछ विशेष परिस्थितियाँ जहाँ पर हमेशा उपपद विभक्ति का प्रयोग, जहाँ उस पर्टिकुलर पंचमी का ही प्रयोग होता है जिस अर्थ में। सबसे पहला है भी। भी का अर्थ होता है डरना, तो भी का रूप विभेति हो जाता है, तो डरने के कारण, भी के कारण पंचमी विभक्ति लगती है। भी जहाँ है वहाँ पे हमेशा पंचमी भक्ति लगेगी। तो यहाँ पे विभेति, चोर है विभेति, कौन डरता है? चोर डरता है। किससे? सैनिक से, इसलिए सैनिक के साथ पंचमी भक्ति आके सैनिकात हो गया। गंगा हिमालयात् प्रभवती, गंगा प्रभवती, कौन? गंगा क्या प्रभवती? निकलती है। कहाँ से? हिमालय से, तो हिमालयात्, इसलिए हिमालय के साथ पंचमी हिमालयात् हो गया। अगला, छात्र अध्यापकात् पठति, छात्र अध्यापक से पढ़ता है। पिछले उदाहरण में प्रभवती है भू, प्रभव का अर्थ होता है निकलना, निकलने के लिए कई शब्दों का प्रयोग होता है। निस्सरति भी होता है निकलना, निर्गच्छति भी निकलना होता है, प्रभवती भी निकलना होता है। तो निकलने का तात्पर्य है अलग होना, तो प्रभवती मतलब अलग होना, तो प्रभाव के साथ हमेशा पंचमी भक्ति आती है। उसके बाद जिससे शिक्षा प्राप्त होती है, आप जिससे भी पढ़ते हो, गुरु से, पिता से, तो जिससे शिक्षा ग्रहण के करें वहाँ पे पंचमी भक्ति लगती है। इस उदाहरण में छात्रा अध्यापकात् पढ़ती, छात्र पढ़ रहा है किससे? अध्यापक से, तो अध्यापक के साथ पंचमी भक्ति हो गई, ये बन गया अध्यापकात्। तो जिससे शिक्षा प्राप्त की जाए उसके साथ पंचमी भक्ति लगती है। विरमति, विरम का अर्थ होता है रुक जाना, रेस्ट लेना, थोड़ी देर थम जाना। तो जब हम कार्य से रुक जाते हैं तो विरम कहलाता है। सह अध्ययनात् विरमति, वह अध्ययन से रुकता है। तो विरम लेना अर्थात थोड़ी देर का रेस्ट लेना या रुक जाना, ब्रेक कर देना, विरम कहलाता है। तो वह अध्ययन से रुक जाता है। सह अध्ययनात् विरमति, अध्ययन से रुक जाता है। अगला, ज्ञानात् ऋते न मुक्ते, ऋतः, ऋते, ऋते के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। ऋते का अर्थ भी बिना है, जैसे बिना का अर्थ बिना, उसी प्रकार ऋते का अर्थ भी बिना है। तो लेकिन ऋते का प्रयोग हमेशा पंचमी में होता है, विना के सगा द्वितीया, विना की तरह द्वितीया और तृतीया में नहीं होता। तो ज्ञानात् ऋते, ज्ञान के बिना न मुक्ति, मुक्ति नहीं। तो यहाँ ऋते होने के कारण ज्ञान के साथ पंचमी आया है, तो बना ज्ञानात्, ज्ञानात् ऋते न मुक्ति। अगला, बही, तो बही के साथ हमेशा पंचमी भक्ति आती है। तो यहाँ पे गृहात् बही, एक घर से बाहर, वह स गृहात् बही गच्छति, वह घर से बाहर जाती है, तो गृह के साथ पंचमी गृहात् हो गया, गृहात् बही गच्छति। बही के साथ भी पंचमी का प्रयोग होता है। आगे दूरम, दूरम के साथ, दूर के साथ पंचमी का प्रयोग होता है। विद्यालयः नगरात् दूरम अस्ति, विद्यालय नगर से दूर है। किससे दूर है? नगर से दूर है, इसलिए नगर के साथ पंचमी होके नगरात् हो गया, पंचमी बन के नगरात् बना, नगरात् दूरम। अगला, वृक्षागृहात् अंतिकम, अंतिकम का अर्थ होता है पास, तो पास के साथ भी पंचमी का ही प्रयोग होता है। तो वृक्षागृहात् अंतिकम, पेड़ घर के पास हैं, तो अंतिकम होने के कारण गृह का गृहात् हो गया है। किम त्वं पुस्तकं विना विद्यालयं गच्छसि, क्या तुम पुस्तक के बिना विद्यालय जाते हो? यहाँ बिना के साथ
पंचमी का प्रयोग हुआ है। हमने बताया था कि बिना के साथ द्वितीया, तृतीया, पंचमी तीनों का प्रयोग होता है। तो क्या तुम पुस्तक के बिना विद्यालय जाते हो? पुस्तकात बिना विद्यालयं गच्छसि। जहाँ पर तुलना की जाती है एक का दूसरे से, वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। एक की तुलना दूसरे से हो, सबसे हो, तब वो षष्ठी सप्तमी विभक्ति हो जाएगी। परंतु जब एक की तुलना दूसरे से हो तो वहाँ पे पंचमी का प्रयोग होता है। और जिससे तुलना की जाती है उसके साथ पंचमी विभक्ति लगती है। जैसे जननी जन्मभूमि से स्वर्गात अपि गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। स्वर्गात अपि मतलब स्वर्ग से भी, तो स्वर्ग से तुलना हो रही है, इसलिए स्वर्ग के साथ पंचमी विभक्ति आई है, तो स्वर्गात अपि। ठीक है। राम मोहन से ऊंचा है, तो रामः मोहनात् उच्चतरः अस्ति। राम और मोहन की तुलना हो रही है, तो राम मोहन से ऊंचा है। लेकिन यही होगा कि राम सबसे ऊंचा है, तो यहाँ पे षष्ठी या सप्तमी का प्रयोग होगा, सबसे ऊंचा है। ठीक है। तो जब एक की दूसरे से तुलना हो, वहाँ पे पंचमी विभक्ति आएगी, और उसका से अधिक के लिए आप चाहे तो तर का प्रयोग करें, या फिर उस वस्तु का प्रयोग करें जिसके साथ उसकी तुलना की जा रही है। राम मोहन से राम मोहनात् उच्चतरः अस्ति। ठीक है। तो इस प्रकार जननी जन्मभूमि से स्वर्गात भी गरीयसी, माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। तो जब दो की तुलना हो तो वहाँ पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मुझे उम्मीद है कि चतुर्थी और पंचमी का प्रयोग आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली विभक्ति के साथ। नमस्कार।